न्यूजीलैंड के साथ टीम इंडिया की 3 मैचों की वनडे सीरीज की पहली जंग जारी। ऑकलैंड में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी का किया फैसला। टीम इंडिया ने 33 ओवर में 4 विकेट खोकर 150 रन बनाए। कप्तान शिखर धवन और ओपनर शुभमन गिल ने अर्धशतक जड़कर टीम को अच्छी शुरुआत जरूर दी। शिखर धवन ने 77 गेंदों पर 72 रन बनाकर वो आउट हुए। 13 चौके इसमें जड़े। शुभमन गिल ने भी अर्धशतक जड़ा। 65 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट। 3 छक्के 1 चौका जड़ा। टीम इंडिया ने ओपनिंग का लाभ गंवाया। ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव सस्ते में पवेलियन लौटे। क्रीज पर श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन। जम्मू कश्मीर के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह का खत्म हुआ इंतजार। आज वनडे क्रिकेट में डेब्यू। टीम 11 का बने हिस्सा। श्रद्धा के आरोपी आफ्ताब का गुरुवार को पूरा नहीं हो पाया पॉलीग्राफी टेस्ट। आज भी जारी रह सकता है सवाल जवाब का सिलसिला। गुरुवार को आफ्ताब की तबीयत नहीं थी ठीक। सोमवार को करवाया गया था। करवाया जा सकता है ना। पुलिस के सामने आफ्ताब का खौफनाक खुलासा। कहा श्रद्धा के शव को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कई तरह के हथियारों का किया इस्तेमाल। मुंबई के पास भांडर में समंदर तक श्रद्धा के केस की छानबीन जारी। श्रद्धा से जुड़ी हुई कुछ चीजों और केस से जुड़े हुए सुराग तलाश रही दिल्ली पुलिस। मुंबई में आफ्ताब के खिलाफ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदर्शन। फांसी की सजा देने की मांग। पूर्व की उद्धव सरकार को ठहराया श्रद्धा की हत्या का जिम्मेदार। दिल्ली के भागीरथ पैलेस में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लगी भीषण आग। बिल्डिंग के बड़े हिस्से को पहुंचा नुकसान। 40 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाने की कोशिशें की हैं। वासिम किसान के बेटे को मिली 1 करोड़ की स्कॉलरशिप। उच्च शिक्षा के लिए जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सूरत के कॉलेज में लव जिहाद को लेकर एक्शन बोर्ड में बजरंग दल। 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। यूपी के चंदौली में खाद की किल्लत की वजह से परेशान किसान। कृषि अधिकारी का दावा 3-4 दिनों में उपलब्ध हो जाएगी खाद। करनाल में एमबीबीएस स्टूडेंट को बॉन्ड पॉलिसी को लेकर विरोध जारी। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवा बंद करने की चेतावनी दी। बरेली में मुस्लिम युवक ने की 8वीं की छात्रा के साथ रेप केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। आजमगढ़ में दबंगों ने महिला और पुरुषों की पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। अमृतसर में पेयजल के नोक पर दवा कारोबारी से लूटपाट। सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच कर रही पुलिस। बाराबंकी में नेशनल हाईवे 28 पर स्थित रेस्टोरेंट में मारपीट। मोबाइल से घटना को किया गया रिकॉर्ड। होशियारपुर में बदमाशों का आतंक। दाना मंडी की दुकान पर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। रायबरेली पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में हुए कई वारदातों में शामिल थे। शाहजहांपुर में 14 साल की बच्ची का शव गन्ने के खेत में बरामद हुआ। पुलिस को रेप के बाद हत्या की आशंका। अमृतसर के मकबूलपुरा में धारदार हथियार से युवक पर हमला। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटे पुलिस। बेगूसराय में जमीनी विवाद में 2 गुटों में जमकर फायरिंग। पुलिस ने 16 लोगों को अरेस्ट किया। ग्वालियर में एक पार्षद की लाठी डंडे और सरिया से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दोस्तों ने ही वारदात को अंजाम दिया। फरीदाबाद के जंगल में सूटकेस में मानव अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटे। सूरत के डाइंग मिल में अचानक आग लगी। जान बचाने के लिए ऊपर से कूदी एक महिला। 9 मजदूर जख्मी। घटना का वीडियो भी वायरल। सोनीपत में बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने के बाद हत्या। पुलिस मामले की गहनता से कर रही है जांच। अजमेर में युवक ने दहेज को लेकर पत्नी की हत्या कर दी। शव को फेंकते समय पड़ोसियों के देखने के बाद खुलासा हुआ। आरोपी पति गिरफ्तार। सूरत में चुनाव आयोग की टीम ने 75 लाख पकड़े। सीसीटीवी में पकड़े जाने के बाद से डर से भागते हुए कांग्रेसी नेता दिखाई दिए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 5 साल का बच्चा बना तेंदुए का निवाला। वन विभाग की टीम तेंदुए को उसके बाद वन विभाग की टीम ने पिंजरे में किया। फरीदपुर के बहुचर्चित बहबल कला गोलीकांड की जांच करने के लिए पहुंची एसआईटी की टीम। पीड़ित परिवार और गवाहों से बातचीत। झारखंड के पाकुड़ में जूट से लदे हुए ट्रक में अचानक लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। उज्जैन में बिजली का एक पोल गिरने की वजह से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। बिजली विभाग के प्रति ग्रामीणों में आज आक्रोश। रौता के सरपंच और उनके बेटे की हत्या के मामले में पुलिस को मिली सफलता। 2 आरोपी गिरफ्तार। आगरा के कलेक्ट्रेट में डिप्टी सीएम के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। सविता सेन समाज के लोगों ने पर टिप्पणी पर माफी की मांग। बिहार में फिर से खुली शराबबंदी की पोल। हाजीपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। बारामती में कालाबाजारी में बेचने जा रहे 325 बोरे चावल जब्त। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई पर चलेगा हंटर। 13 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुख्तार अंसारी से और उसके बेटे उमर अंसारी को बड़ा झटका। अग्रिम जमानत अर्जी खारिज।
यूपी के भदोही में खाद की किल्लत से परेशान है किसान। 8 घंटे लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रही। किसानों ने अंबाला में मोहड़ा अनाज मंडी में महाजनसभा का आयोजन किया। किसान आंदोलन को 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। यूपी के बस्ती में घूस लेते हुए बिजली विभाग का जेई गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते पकड़ा। विदेश भेजने के नाम पर केरल के 2 परिवारों से ठगी। होटल में नशीला पदार्थ खिलाकर दिया गया घटना को अंजाम। आयकर विभाग का देहरादून के बड़े प्रॉपर्टी डीलरों के घर और दफ्तरों पर भी छापे मारे। 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। कानपुर में फेसबुक कमेंट को लेकर एक युवक के बीच में सड़क पर पिटाई कर दी गई। वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज किया। मुरादाबाद में युवक ने दी युवती को फोटो वायरल करने की धमकी। ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने का युवक गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा था। राजस्थान के अलवर में 4 दिन का मत्स्य उत्सव का आयोजन। शहर के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में महाआरती के साथ शुरू हुआ उत्सव। गाजियाबाद में 3000 जोड़ी सामूहिक समारोह में विवाह के बंधन में बंधेंगे। 35,000 लोगों की खाने की व्यवस्था भी। हर जोड़े को मिलेंगे 75,000 रुपए। एक्टर अजय देवगन ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन के सवाल के जवाब में कहा, जैसा सबको लगता है वैसा उन्हें भी लग रहा है। हर हर महादेव। एमसीडी चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोपों का दौर। मनीष सिसोदिया का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर आरोप। केजरीवाल की हत्या की साजिश का रच रहे मनोज तिवारी। साजिश ट्वीट किया ऐसा। सिसोदिया के आरोपों को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गंभीरता से लिया। एलजी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इसका संज्ञान लेने के लिए कहा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार तेज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बसंत कुंज इलाके में बीजेपी के लिए रोड शो किया। चितरंजन पार्क में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रोड शो। आज जारी होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो। सतीश उपाध्याय का दावा। घोषणा पत्र में दिल्ली को ग्रीन स्वच्छ बनाने का होगा वादा। जन सहभागीदारी का भी जोर। कांग्रेस भी एमसीडी चुनाव के लिए आज थीम सॉन्ग करेगी जारी। प्रचार के लिए ऑटो रिक्शा भी निकालेंगे। मध्य प्रदेश में जारी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। आज खरगोन में पद यात्रा करते नजर आए राहुल गांधी। खरगोन में आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा। मामा भांजे साथ में दिखाई दी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी आज भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा राहुल गांधी के साथ पद यात्रा करते दिखाई दी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की पद यात्रा में भारी भीड़ देखी। पद यात्रियों के पीछा करते हुए गाड़ियों का एक लंबा काफिला भी दिखा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कल सचिन पायलट भी जुड़े थे। गुजरात में बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार। अमित शाह संभालेंगे मोर्चा। 4 जनसभाओं को आज करेंगे संबोधित। गुजरात में कल प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार। 4 जगहों पर रैली और जनसभाओं को किया संबोधित। पालनपुर में पीएम मोदी की जनसभा। विकास के 5P मॉडल का मंत्र दिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में असम के सेनानी लासित बरफुकन की 400वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। सुबह 11 बजे संबोधन। 5 दिसंबर को दिल्ली आएंगी ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है। असम के सेनानी लासित की जयंती पर अमित शाह ने इतिहास को नए सिरे से लिखने पर फिर दिया जोर। कहा, मोदी सरकार देश के गौरव के लिए काम कर रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में था गृहमंत्री अमित शाह का एक कार्यक्रम। कहा, हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में फिर बड़ी तकरार। मुख्यमंत्री ने पायलट को कहा, गद्दार बोले वो कभी नहीं बन पाएंगे सीएम। गहलोत पर सचिन पायलट का पलटवार। कहा, पता नहीं मुख्यमंत्री को कौन कर रहा है गुमराह। इतने अनुभवी नेता को ऐसे बयान से बचना चाहिए। गहलोत और पायलट की तकरार के बीच में वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का बयान। कहा, दोनों के बीच मतभेद को सुलझा लिया जाएगा। पार्टी हित में कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत है। गहलोत और पायलट में बढ़ती तकरार को लेकर बीजेपी के तंज से बोले प्रदेश अध्यक्ष तेज पुनिया। कहा, राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी पर राज्यपाल के बयान को लेकर तकरार बढ़ी। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र बंद की चेतावनी। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग की। कहा, हमारी सरकार जाने के बाद महाराष्ट्र को किया जा रहा है बदनाम। उद्धव के आरोपों पर सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार। कहा, छत्रपति शिवाजी के ऊपर कोई नहीं मामले में महज हो रही है सियासत। विपक्ष पर सीएम शिंदे ने साधा निशाना। कहा, उनके नीचे से खिसक चुकी है जमीन। हमारी सरकार ने सिर्फ 4 महीने में 100 बड़े फैसले लिए। समूह में महिलाओं की एंट्री पर प्रतिबंध का फैसला वापस ले सकता है जामा मस्जिद। शाही इमाम बुखारी ने एलजी को दिया आश्वासन। जामा मस्जिद के विवादित फैसले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। सीएम केजरीवाल से अध्यक्ष रेखा शर्मा ने की बात। दिल्ली महिला आयोग ने भी जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से मांगा जवाब। फैसले को कहा था तालिबान। बीएसपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, जिहादी ठेकेदार लड़कियों को मदरसों में भेजने की तो वकालत करते हैं, लेकिन मस्जिदों के गेट पर लठ लेकर बैठ जाते हैं।
बॉलीवुड एक्टर अदनान सामी ने फैसले को इस्लाम के खिलाफ बताया। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कहा कि सिर्फ महिलाओं पर ही पाबंदी क्यों। सेना पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के विवादित ट्वीट के बाद से सियासी बवाल बढ़ा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बयान, आर्मी के शौर्य और क्षमता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बीजेपी नेता राम कदम ने ऋचा चड्ढा पर हमला बोला, कहा देश के लोग इनकी फिल्मों को बैन करके इन्हें सजा दें। अक्षय कुमार ने भी ऋचा चड्ढा के ट्वीट को बताया अफसोसजनक, कहा सेना का अपमान गलत, वो है तो हम हैं। बवाल बढ़ने के बाद ऋचा चड्ढा ने मांगी माफी, बयान जारी कर कहा मेरा इरादा सेना का अपमान कर नहीं। मुंबई पुलिस तक पहुंचा ऋचा चड्ढा के ट्वीट का मामला। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने दर्ज करवाई शिकायत। कन्नौज से 2024 लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, कहा जहां पहली बार लड़ा था वहीं से लड़। अखिलेश के फैसले पर बीजेपी के तंज, बोले राकेश त्रिपाठी, इत्र वाले मित्र के सहारे जीतना चाहते हैं अखिलेश, न भूले 2019 के नतीजे।